ने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बताया कि पिछले 6 महीने में कितनी बार सीमा पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया गया। सरकार से पूछा गया कि पिछले 6 महीने में पाकिस्तान और चीन की तरफ से कितनी बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि पाकिस्तान की तरफ से मार्च में 4, अप्रैल में 24, मई में 8 और जुलाई में 11 बार घुसपैठ की कोशिश हुई। वहीं चीन की तरफ से हुई घुसपैठ की जानकारी देते हुए गृह राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीनों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। गौरतलब है कि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ लंबे समय से सैन्य गतिरोध जारी है। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच रुक रुक कर झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में चीन के साथ सीमा विवाद पर बयान देते हुए कहा था कि चीन की तरफ से यथास्थिति बदलने का प्रयास किया गया, लेकिन जवानों की मुस्तैदी ने उसके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद जारी है और इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर लगातार तीखा हमला बोला जा रहा है। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए अलग अलग बयानों का जिक्र किया गया। कांग्रेस नेता राहुल ने सरकार से सवाल किया कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ खड़ी है या फिर चीन के साथ। राहुल ने ट्वीट कर कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पीएम बोले कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर चीन स्थित बैंक से भारी कर्ज लिया गया। फिर रक्षा मंत्री ने कहा चीन ने देश में अतिक्रमण किया। अब गृह राज्य मंत्री ने कहा अतिक्रमण नहीं हुआ। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ है या चीन के साथ? इतना डर किस बात का? बता दें कि आज ही राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने कहा कि पिछले 6 महीने में चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। सदन में सरकार से पूछा गया कि पिछले 6 महीने में चीन की तरफ से कितनी बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पिछले 6 महीनों में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं हुई है। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए दंगों के मामले के एक दोषी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह पैरोल खत्म होने के बाद से 2 माह से फरार था। दोषी कालू भैया राठौड़ को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक जांच से पता चला है कि वह अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए पैरोल पर गया था, लेकिन उसने पैरोल का उल्लंघन किया। हत्या के प्रयास, दंगे और आगजनी के आरोपों का सामना कर रहे राठौड़ को गुजरात हाईकोर्ट ने 2018 में नरोदा पाटिया में हुए दंगों में भूमिका निभाने के लिए 16 अन्य के साथ दोषी ठहराया था। इस दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के 97 लोग मारे गए थे। शहर पुलिस ने बताया कि उसे हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और वह अहमदाबाद की साबरमती केंद्रीय जेल में बंद था। राठौड़ के खिलाफ जेल अधिनियम के तहत पैरोल का उल्लंघन करने पर जेल प्रशासन ने 8 सितंबर को कृष्णानगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल यानी गुरुवार को एक वर्चुअल बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले मंगलवार को रूस में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी। इस बैठक में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने जानबूझकर ऐसी हरकत की, जिसके बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एससीओ की बैठक से किनारा कर लिया था। दरअसल पाकिस्तान ने बैठक के दौरान बैकड्रॉप में गलत नक्शा लगाया था। पाकिस्तान की इस करतूत को एनएसए डोभाल को समझने में देर नहीं लगी और वह बैठक छोड़कर उठ गए। डोभाल की बैठक से हटने के बाद रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेट्रोसेव ने पाकिस्तान के इस प्रयास की आलोचना की और उसे भविष्य में इस तरह की हरकतों से बाज आने के लिए कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की इस बैठक को रूस आयोजित कर रहा था।